जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 11वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 121 पर। गुरुदेव कहते हैं, सूरज ऊपर आ रहा था। मुझे भी भूख लगी थी और गुफा में जाकर कुछ खाना भी बनाना था। इसलिए मैंने घूमकर थोड़ी लकड़ियां इकट्ठा करनी प्रारंभ की ताकि गुफा में जाते समय कुछ लकड़ियां बीनकर ले जा पाता। गुफा इतने घने जंगल में थी कि मैं भी उसका रास्ता भूल सकता था। इसीलिए मैंने एक लंबे वृक्ष की पहचान रखी थी कि उस वृक्ष के पास गुफा थी, क्योंकि नदी के किनारे से कोई देखता तो वहां गुफा होगी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और गुफा के सामने पड़ी हुई लकड़ियां भी मैंने जानबूझकर नहीं हटाई थी। मैं तो उनके बगल से निकलकर गुफा में चला जाता था और इसी कारण उन लकड़ियों के पीछे कोई गुफा भी थी, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता था। वह सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा अच्छा था। उस गुफा में पहले कोई जानवर वगैरह रहा होगा ऐसा लगता नहीं था, क्योंकि वह गुफा तो पानी के कटाव के कारण ही निर्मित हो गई थी। उस गुफा में रहने वाला शायद मैं पहला ही प्राणी था। जानवर प्रकृति से सदैव समरस रहता है और उस प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान पर तो मनुष्य भी प्रकृति से समरस हो जाता, ऐसी स्थिति थी। उस दिन नहाते समय मैं मेरे शरीर को बड़े ध्यान से देख रहा था। उस दिन मैं भी मेरे शरीर के साथ समरस हो गया था और मैं मेरे शरीर को धन्यवाद दे रहा था कि उसने बड़ी कठिन से कठिन जगह मेरा साथ दिया था, जबकि जीवन में मैंने शरीर की ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया था। उस दिन नहाते समय मुझे लगा कि मेरे पैर मेरे शरीर की तुलना में छोटे छोटे थे। शरीर का कमर से नीचे का हिस्सा छोटा था और कमर से ऊपर का हिस्सा बड़ा था। मेरे बाएं पैर पर घुटने के नीचे एक बड़ा जख्म का निशान था, जो बचपन में बगीचे में गोल चक्री के लग जाने के कारण हुआ था। मेरे दाहिने पैर का अंगूठा भी सदैव ध्यान में बैठने के कारण पास की उंगली की ओर मुड़ा हुआ था और इसी के कारण अंगूठे के पास की बड़ी हड्डी उभर आई थी। ऐसा शायद इसीलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने कई साल हिमालय में ध्यान साधना की और सदा ध्यान लगाकर बैठा ही रहा। इसीलिए दाहिने पैर में उस हड्डी पर मुझे कसा हुआ जूता चुभता था। मुझे सदा थोड़ा ढीला ही जूता पहनना अच्छा लगता था। मेरे पैर छोटे होने के कारण मेरे कदम सदा ही छोटे छोटे पड़ते थे। इसलिए मेरे चलने की गति अधिक नहीं होती थी और जीवन में मुझे कभी जल्दी रही ही नहीं थी। पता नहीं क्यों मैंने मेरे स्वर्ग का निरीक्षण उस दिन नहाते समय किया और सोचा कि यह वह शरीर है जिसने मेरे पागलपन को झेला था। ध्यान मार्ग की एक ही धुन लेकर पिछले 40 सालों से मैं लगा हुआ था और एक ही ध्यास लगन के साथ रहा था, जीवंत परमात्मा को पाना। इस प्रकार की एक ही धुन लेकर जंगलों में भटकना आसान नहीं था। शरीर के लिए न कभी अच्छे भोजन की व्यवस्था कर सका और न ही कभी अच्छी सुविधा की व्यवस्था कर सका। फिर भी मेरा शरीर बेचारा सभी परिस्थितियों में मेरे साथ रहा था। उसे भोजन मिला न मिला, उसे पहनने के लिए कपड़े मिले न मिले, उसे अच्छी सुविधा मिले न मिले, उससे अच्छा व्यायाम मिला न मिला, उस बेचारे ने सभी जगह मेरा साथ दिया था। ठंड कितनी भी रही हो, जगह कितनी ही बर्फीली या कितनी भी ऊंचाई पर रही हो, कभी कोई शिकायत जीवन में नहीं की थी। शरीर ने सदैव मेरा ध्यान रखा था, जबकि मैंने मेरे शरीर का ध्यान कभी नहीं रखा था। यह शरीर ही था जिसके साथ देने के कारण जीवन में जीवंत गुरु पा सका था। जीवन में उन स्थानों पर जा सका था जहाँ कोई भी मनुष्य पहुँचा नहीं है
और न ही उन स्थानों के बारे में किसी को कुछ पता था, और सब इस शरीर के साथ देने के कारण ही हो सका था। उस दिन मैंने मेरी बाएं हाथ की कलाई पर एक लाल रंग का पक्षी के आकार का दाग भी देखा, जो दाग मुझे पिछले जन्म से ही था। वह दाग मुझे मैं क्यों जन्मा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह याद रखने के लिए रखा गया था। कई बरसों के बाद वह मेरा ही दाग मैंने ठीक से देखा और उसे धन्यवाद दिया कि जीवन में जो भी ज्ञान, जो भी गुरु सानिध्य पा सका, वह इस शरीर के कारण ही हो सका था। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे मेरे ही शरीर पर खूब प्यार आ रहा था। शायद इसीलिए भी आ रहा था क्योंकि मैंने वैसे उसका ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ऐसी विपरीत स्थिति में भी उसने साथ दिया था, तो वह भी गुरु कृपा ही थी। मैं ऐसा सोचते हुए लकड़ियां बिन रहा था क्योंकि मुझे तब गुफा में वापस जाना था। मैंने जल्दी जल्दी लकड़ियां बिनी और अपनी गुफा में चला गया। मेरी गुफा में झरने के उस ओर जाकर मैंने सारी लकड़ियां रखी और थोड़ी आग जलाई, और एक बाम्बू में थोड़ी पत्तियां भरकर एक बड़े पत्ते से उसका मुंह बांध दिया और आग में रख दिया। हरे बाम्बू का रस धीरे धीरे भीतर के पत्तों को पकाने लग गया, और उस बाम्बू के रस में पकने के बाद वे पत्ते ज़्यादा नरम हो गए, जिससे उन्हें खाना आसान हो गया। इस प्रकार से पत्ते खा लिए और फिर थोड़ा आराम करने लग गया। अनुभव से यह जाना था कि सदा सुबह 3:30 बजे से 7:30 बजे तक के समय में ही गुरु शक्तियाँ मार्गदर्शन करती थी, और उस समय उनके साथ संबंध आसानी से स्थापित हो जाता था। वह समय सूर्योदय के पूर्व का होता था, और उस सूर्योदय के पूर्व की चैतन्य की बेला में एक अलग ही अनुभव होता था। इस समय सारी ऊर्जा शक्ति ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होती है, और इसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। सारी कलियां इस समय खिलती हैं, सारे बीज भी इसी समय अंकुरित होते हैं। मनुष्य के लिए दिन भर का सर्वश्रेष्ठ काल होता है। मनुष्य को शक्तियां अर्जित करने के लिए यह उपयुक्त समय है, साधना करने के लिए उपयुक्त समय है, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर आत्मसात करने के लिए यह सर्वोत्तम समय है, नया ज्ञान पाने के लिए यह उपयुक्त समय है। इस काल का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है। गहन ध्यान में जाने के लिए भी यही समय उपयुक्त जान पड़ता है। इसीलिए यज्ञ और हवन के लिए भी ऋषियों ने इसी समय को उपयुक्त समझा होगा। इस समय में हम जिस दिशा में होंगे, उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अगर चित्त आत्मा की ओर हो तो अंदर की यात्रा पर जाने के लिए तो यह सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय लोग उठते नहीं हैं, इसीलिए समाज में भी यह समय उपयुक्त है, क्योंकि लोग उठे ही न होंगे तो विभिन्न प्रकार के विचार भी वातावरण में नहीं होंगे, और एक प्रकार की वैचारिक प्रदूषण से मुक्त स्थिति इस समय होगी। समूचे अध्यात्म का मार्ग ही भीतर से खुलता है। आत्मा तक पहुंचने के लिए आत्मा का एहसास होना आवश्यक है। हम शरीर भी हैं और आत्मा भी। हम अपने आप को दोनों ही समझ सकते हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं, इसी पर हमारी प्रगति निर्भर करती है। गुरु कृपा में आत्म अनुभूति हो भी गई तो भी जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझेंगे, आत्म अनुभूति का एहसास कैसे कर पाएंगे। उस ईश्वरीय अनुभूति का संबंध आत्मा के साथ है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, यह सोचना एक प्रकार का प्रभाव डालता है। पहला प्रभाव तो यह होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर की समस्याओं से ध्यान हट जाएगा। दूसरा, पवित्र आत्मा हूँ, वास्तव में यह याद दिलाता है कि आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती है, यानी आत्मग्लानि का भाव भी समाप्त हो जाएगा,
क्योंकि शरीर जब बुरी संगत के कारण बुरा कार्य करता है तो उसके प्रभाव से आत्मग्लानि का भाव आ जाता है, और आत्मग्लानि से मनुष्य का विशुद्धि चक्र जकड़ा हुआ रहता है और सफलता उसे कोसों दूर रहती है। तो आत्मा को पवित्र समझकर आत्मग्लानि से भी बाहर आ जाने और एक प्रकार का आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए ही कहते हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। यह शुद्ध शब्द आत्मा को एक नई ऊंचाई देता है। ये दोनों वाक्य कहने से हम एक प्रकार का आत्मिक स्तर पा जाते हैं, बशर्ते कि हमने ऐसा पूर्ण गंभीरता के साथ कहा हो। ऐसा केवल शरीर से कहना और ऐसा आत्मा की गहराई में जाकर कहना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक प्रभाव होता है। प्रत्येक शब्द एक ऊर्जा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उस शब्द को उस भावना के साथ कहा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर एक विशिष्ट स्तर पर जाकर हम 3 बार कहते हैं तो वास्तव में एक आत्म स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है, और जब आत्म स्वरूप की स्थिति में हम जाते हैं तभी परमात्मा का स्वरूप हम जान सकते हैं। परमात्मा तो निराकार होता है, उसका वास्तव में कोई रूप नहीं है, लेकिन हमारे जीवन काल में उसके कोई न कोई माध्यम होंगे ही। माध्यम यानी वे व्यक्ति जिन्होंने अपनी ध्यान साधना से यह आत्म स्वरूप वाली स्थिति प्राप्त कर ली है। जब ऐसे व्यक्ति एक जीवंत शरीर में रहते हुए भी शरीर का अस्तित्व खो देते हैं तो उनका वह दिव्य शरीर परमात्मा का माध्यम बन जाता है, और उस शरीर के माध्यम से परमात्मा की शक्ति बहती है। उस अपने आसपास के ऐसे माध्यम को हम जान सकते हैं, पर उनके सत्य स्वरूप को जानने के लिए हमें भी आत्मा के स्तर तक जाना होगा, तभी हम उन्हें जान सकते हैं। अन्यथा तो वे भी हमारे जैसे ही देहधारी होते हैं। उन्हें भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। उनमें शरीर के स्तर पर अलग ऐसा कुछ नहीं होता है। उनमें अलग जो होता है वह है चैतन्य। उनके आसपास एक चैतन्यपूर्ण वातावरण होता है, और आत्मा ऐसे चैतन्यपूर्ण वातावरण में जाकर शांत हो जाती है। ऐसे माध्यमों को शरीर की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता है। इन्हें तो केवल आत्मा की आंख से अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यह सब जीवन में कैसी संगत मिलती है, कैसा वातावरण मिलता है, इसी पर निर्भर होता है। कोई पूर्व जन्म की साधनारत आत्मा हो तो बात अलग है, पर साधारणतः आप किन आत्माओं की संगत में रहते हो इसी पर सब निर्भर होता है। इसीलिए आप अपनी संगत का ध्यान रखो, आप किस संगत में हो, क्योंकि आसपास के लोगों के विचारों का, आभा मंडल का, अच्छी और बुरी ऊर्जा का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही, क्योंकि हम जिनकी संगत में रहेंगे वैसे ही विचार हमें भी आएंगे। हमारे विचारों में भी वैसे ही लोग बार बार आएंगे, और यह युग कलियुग कहलाता है। इसमें आसुरी शक्तियाँ, बुरी आत्माएं सभी विचारों को माध्यम बनाएंगी। ब्रह्म की स्थिति का निर्माण होना ही इस कलियुग की विशेषता है। बुरी आत्माएं विचारों के माध्यम से आएंगी, यह करे या वह करे ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगी और जीवन में कुछ भी नहीं करने देंगी, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तभी उन बुरी आत्माओं का नियंत्रण तुम्हारे ऊपर रह पाएगा। अति विचार के दुष्परिणामों से इस सूर्योदय के पहले के समय में बचा जा सकता है, क्योंकि इस समय मन में कोई विचार ही नहीं होते हैं। इन विचारों से बचना आवश्यक है। इन विचारों का संबंध शरीर के साथ है। शरीर है तो विचार है, और शरीर ही नहीं है तो विचार भी नहीं है। यानी अगर मनुष्य अपने आप को आत्मा समझे तो विचारों से मुक्त हो सकते हैं। यह आत्म स्वरूप की स्थिति हमारे श्वास प्रवास पर भी नियंत्रण कर लेती है।
वह भी एक मंद गति से चलने लग जाता है। कानों में एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई लगने लग जाती है। हमारे ही भीतर के विभिन्न विकार, विभिन्न वासनाएं बाहर आने लग जाती है। कई भूतकाल की यादें, भूतकाल के व्यक्ति बाहर आने लग जाते हैं। कई चेहरे दिखने लग जाते हैं जो जीवन में पहले कभी किसी न किसी रूप में आए थे। हम एक आत्मा बनकर साक्षी भाव से इन सभी विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। इन विचारों से प्रभावित हुए बिना भी इनका निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसा अगर हमने किया तो हमें ज्ञात होगा कि कई मनुष्यों के रूप में बुरी आत्माएं हम पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रही हैं। बुरी आत्माओं के माध्यम बने हुए मनुष्य की पहचान है कि एक बार अगर आपको उसका विचार किया तो आपका चित्त वहीं जम जाएगा और आपको सतत उसी मनुष्य के विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। और बुरी आत्माएं चाहती हैं कि आप उनके माध्यम का विचार करें, ताकि जैसे ही आपका ध्यान माध्यम पर जाएगा, आपकी अच्छे ध्यान से प्राप्त की हुई ऊर्जा उस बुरी आत्मा को बिना साधना किए ही प्राप्त हो जाएगी। और उस बुरी आत्मा का उद्देश्य भी आपकी ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करना होता है, क्योंकि वह मोक्ष पाना चाहती है पर वह ध्यान नहीं कर सकती। तो वह क्या करेगी? जो ध्यान करने वाले लोग हैं उनका चित्त अपनी ओर किसी न किसी तरीके से आकर्षित करेगी और उनकी ध्यान से अर्जित की हुई ऊर्जा को प्राप्त करेगी। इस कलियुग में समाज में रहकर ध्यान करने वाले मनुष्य के लिए यह बाधा होगी ही। ये बुरी आत्माएं भी ऐसे कमजोर और आत्मग्लानि से युक्त मनुष्यों को ढूंढकर माध्यम बनाती है जो अपने जीवन में संपूर्ण निराश होते हैं। ऐसे हताश निराश मनुष्य को बुरी आत्माएं अपना माध्यम बनाती है। ऐसे शिष्य भी इसके शिकार हो सकते हैं जो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में गुरु सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साधना नहीं कर रहे हैं। उनका चित्त और कहीं है। ऐसा शिष्य उनका आसान शिकार होता है, क्योंकि वह माध्यम गुरु के करीब का होता है। गुरु का ध्यान यह अपनी ओर कर सकता है। गुरु तो इसको पहचान जाएगा पर शिष्य नहीं पहचान पाएंगे, और वे इस माध्यम के बारे में विचार करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। बस एक बार बुरी आत्मा का माध्यम बने व्यक्ति पर ध्यान गया तो फिर वह शिष्य उसी से चिपक जाएगा और उसे उस मनुष्य के विचार आएंगे। यानी बुरी आत्माएं किसी शरीर के माध्यम से चिपकेंगी और शिष्य को पथभ्रष्ट कर सकती है। इसलिए अच्छी स्थिति पाना और अच्छी स्थिति बनाए रखना अत्यंत कठिन है। इसका एक ही मार्ग है, समर्पण भाव। हम अगर ध्यान नियमित करते हैं और सामूहिकता के साथ जुड़े रहते हैं तो ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे धन कमाने के लिए भी श्रम करना पड़ता है और प्राप्त किए हुए धन को चोर और डाकू लूटे नहीं, इसलिए भी धन की सुरक्षा के लिए भी श्रम करना पड़ता है। और सदैव धनवान के यहाँ चोर आते हैं, किसी गरीब के झोपड़े में कभी चोर नहीं आते हैं, क्योंकि चोरों को भी मालूम है यहाँ धन ही नहीं है तो यहाँ चोरी करके क्या मिलेगा। इसलिए चोर सदा धनवानों के यहाँ ही चोरी करते हैं। ठीक इसी प्रकार बुरी आत्माएं भी कमजोर शिष्यों को माध्यम बनाती है। वे कमजोर शिष्यों को इसीलिए माध्यम बनाती है क्योंकि वे ही बन सकते हैं। जिस प्रकार से पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा के किले पर हमला करता था तो पहले यह खोजता था किले का कौन सा दरवाजा कमजोर है और बाद में किले के उसी कमजोर दरवाजे पर हमला करके किले में प्रवेश करता था। यह भी ठीक ऐसा ही है। जो कमजोर साधक है, यानी जो साधना में ही स्वार्थ से आए हैं, अहंकार से आए हैं, ऐसे साधक बुरी आत्माओं का माध्यम बनते हैं और बाद में ऐसे कमजोर साधकों को माध्यम बनाकर
बुरी आत्माएं अन्य सभी साधकों का चित्त आकर्षित कर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करती हैं। सामूहिक ध्यान करने में यह भी एक दोष हो सकता है। वह तो ध्यान की सामूहिकता के लिए भी ठीक नहीं है और उस माध्यम बने हुए साधक के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए सामूहिक ध्यान से जुड़े तो पूर्णतः जुड़े, ऐसा होना चाहिए। सामूहिक ध्यान का दूसरा दोष हो सकता है कि साधक के पीछे एक बड़ी सामूहिक शक्ति कार्यरत हो जाती है और एक साधक से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं और वे कार्य होते हैं सामूहिक शक्ति से, लेकिन उसे लगता है कि उसने किए हैं और उससे मैं की भावना आ जाती है और मैं का अहंकार आ जाता है और केवल इसी कारण साधक का पतन हो सकता है। समाज में अगर सामूहिकता में ध्यान किया तो यह हो सकता है और इसके लिए साधक को अपना निरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है। दूसरा, साधक थोड़ा समय कार्य करे और थोड़े समय ध्यान करे, यानी गुरु कार्य और ध्यान, इन दोनों में ही तालमेल रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जो इन जंगलों में ध्यान करने आते हैं वे परिपक्व आत्माएं होती है और उनके मन में ध्यान करने की उत्कट इच्छा होती है और उनको समाज की इन परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता, इसीलिए उन्हें उनका खतरा भी नहीं होता है। अब प्रश्न है, गुरुदेव, यह ध्यान पद्धति समाज में ले जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि समाज के वातावरण में इसमें दोष भी आने की संभावना है। क्योंकि कहते हैं ना कि पहले की करेला और ऊपर से नीम चढ़ा तो करेला तो ज़्यादा कड़वा हो सकता है। क्योंकि समाज में मनुष्य में वैसे ही मैं की भावना होती है और अगर बड़े बड़े कार्य उसके हाथ से होने लग जाए तो मनुष्य में अहंकार तो बढ़ेगा ही। अब गुरुदेव आप ही मार्गदर्शन करें। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।